रूसी Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान क्रैश कर गया है रूस की राजधानी मॉस्को के पास, मॉस्को रीजन के अंदर ही। और बताया जा रहा है इस घटना के दौरान जो पायलट था इसमें वो सही समय पर रिजेक्ट कर गया, उसकी जान बच गई है, लेकिन पूरा प्लेन तबाह हो चुका है। और ये पहली घटना है जब Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान एक युद्ध के दौरान क्रैश किया हो। और ये बहुत बड़ी घटना है वो इसीलिए क्योंकि ये रूस का सबसे ताकतवर हथियार है, मतलब कि लड़ाकू विमानों के मामले में रूस के पास इससे ऊपर टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 4 साल हो चुके हैं इसे तैयार हुए, लेकिन फिर भी एक बार भी इसे यूक्रेन युद्ध में नहीं उतारा रूस ने, ना ही इसने कोई बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। और इसीलिए इस पर अक्सर सवाल उठते आए हैं कि रूस को अपने ही हथियारों पर भरोसा नहीं रहा, उसे नहीं यकीन कि उसका Su-57 युद्ध में परफॉर्म कर पाएगा। और इन्हीं आलोचनाओं को जवाब देने के लिए रूस ने पिछले कई दिनों से Su-57 उड़ाना शुरू कर दिया था, खास करके मॉस्को रीजन में। दरअसल ये रूस का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यानी कि राजधानी मॉस्को और उसके आसपास का इलाका, जिसे कि मॉस्को रीजन कहा जाता है। यहाँ पिछले लगभग 1.5 महीने से भारी बमबारी कर रहा है यूक्रेन, लगातार ड्रोन भेज रहा है राजधानी में। राजधानी मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों में तबाही मचा रहा है, जिसमें सफलता भी यूक्रेन को काफी मिल रही है। मैं लगातार आपको वीडियो बनाकर बता भी रहा हूँ कि कैसे राजधानी मॉस्को के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूक्रेन तबाह कर रहा है। और ये रूस के लिए मेगा एम्बेरसमेंट भी है, इसीलिए क्योंकि किसी भी देश की राजधानी उसकी सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। अगर राजधानी सुरक्षित नहीं है मतलब कि पूरा देश आपका अनसेफ है। इसीलिए रूस अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए जो भी उससे बन पड़े वो कर रहा है। अपने प्रीमियम लाइन रडार तैनात कर रहा है, डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। अब रिपोर्ट आई थी कि न केवल इसकी तैनाती कर दी है बल्कि अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमान को उड़ाना भी स्टार्ट कर दिया है। और इसीलिए आज जैसे इसकी क्रैश की खबर आई, 2 थ्योरी निकलकर सामने आई। पहले यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के इस Su-57 लड़ाकू विमान को मार के गिराया है। हालांकि सरकार के खिलाफ जो कुछ भी ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन यूक्रेनी सरकार से जुड़े कुछ जो सोर्सेस हैं उन्होंने टेलीग्राम पर और उसके साथ सोशल मीडिया एक्ट पर ये जानकारी दी है कि उन्हीं के ड्रोन के चपेट में आकर इस लड़ाकू विमान को धराशायी किया गया है। वहीं रूस का दावा ये है कि ये लड़ाकू विमान एक नॉर्मल ट्रेनिंग फ्लाइट पर था, यानी कि सिर्फ इसकी टेस्टिंग की जा रही थी और इसी दौरान इसमें एक तकनीकी खामी आ गई और ये क्रैश करके धराशायी हो गया। अब दोनों घटनाएं कितनी सही है इसे प्रॉपर्ली कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या ये खुद क्रैश हुआ है या यूक्रेनी ड्रोन ने इसे मार के गिराया है। हालांकि मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये दोनों थ्योरी में से चिंताजनक कौन सी है। मान लीजिए कि रूस की खबर सही है कि ट्रेनिंग के दौरान ये क्रैश हुआ है, फिर तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसे में F-35 भी क्रैश हो जाता है और उसकी भी खबरें आती हैं। लगातार दुर्घटनाएं किसी भी मशीनरी के अंदर हो सकती है, आप जानते ही हैं, मशीनें कहीं न कहीं दिक्कत आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसे करेक्ट कीजिए और बाकी के लड़ाकू विमान में उसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए, वहाँ भी आप उसे दुर्घटना से बचा सकते हैं। लेकिन अगर यूक्रेन वाली थ्योरी सही है तो चिंता की खबर है, क्योंकि आप पहले ही कॉम्पैक्ट के अंदर ड्रोन जैसी चीज से मारकर गिर जा रहे हो, तो फिर एक बहुत बड़ा फ्लू है किसी भी लड़ाकू विमान के अंदर। क्योंकि कोई भी ड्रोन लड़ाकू विमान के कंपैरिजन में बहुत स्लो होता है, वो नहीं बना होता है लड़ाकू विमान को मार के गिराने के लिए। इस सब के बावजूद अगर आप उसकी चपेटे में आ जाते हो और Su-57 जैसा लड़ाकू विमान धराशायी हो जाता है, इसका मतलब है कि आपके लड़ाकू विमान में एक मेजर फ्लो है। और फिर भारत जैसे देश जो इसे खरीदने पर विचार कर रहे हैं वो भी इसे कंसिडर जरूर करेंगे। हालांकि आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आपका ओपिनियन जो भी हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा और उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक नमस्कार, हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में।